अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स किया था। अब हम देखे हैं कि कुछ कंटेंट्स जो हमारे मिड में से रह गए थे उसमें से हम स्लाइटली देखेंगे। एक टॉपिक है जो इक्वेशंस ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शंस है या इक्वेशंस हैं, तो उनका हम जो है ना सोल्यूशन देखेंगे कि उनका सोल्यूशन किस तरह क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एब्सोल्यूट फंक्शन किस तरह का होता है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि एब्सोल्यूट फंक्शन एज ए पीस वाइज फंक्शन, जो कि इस तरह का फंक्शन है कि वो डोमेन पे डिपेंड करता है। इसके टू पार्ट्स होते हैं। जिस तरह की डोमेन होती है ना, उस तरह की ये ऑपरेट करवाता है पार्ट। जिस तरह अगर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये पार्ट ऑपरेट करेगा, अगर लेस देन 0 होगा तो फिर ये होगा। इसका मतलब है कि इसके जो पीस वाइज फंक्शन है ये डोमेन पे डिपेंड करता है और हमेशा क्या करता है कि ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। क्योंकि अगर नेगेटिव भी हो ना, सॉरी, इस पे यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव भी हो तो फिर उसके साथ नेगेटिव लगा के क्या कर देता है, इसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, यानी कि दो पार्ट इसके ऑपरेट करते हैं। ओके, तो सोल्यूशन क्या होगा, मतलब हम सोल्यूशन फाइंड करना चाहें तो बेसिकली हम सोल्यूशन किसको कहेंगे। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि x वेरिएबल है, तो वैल्यू ऑफ x विच ऑन पुटिंग इन द इक्वेशन मेक्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि x की कोई वैल्यू होगी। अगर ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन है, तो सोल्यूशन क्या होगा, x की एक वैल्यू होगी। जब वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों साइडों पे इक्वल नंबर आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगी, राइट हैंड साइड। जिस तरह यहाँ पे x+1 इज इक्वल टू 5 था, तो x की वैल्यू एक 4 ऐसी है, जब मैं इसके अंदर रखता हूँ तो यहाँ पे भी 5 बन जाता है और राइट साइड पे भी क्या है, पहले से 5 है। तो इसका मतलब है कि ये 4 आपका क्या है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। अब आपके पास फंक्शन है, फंक्शन एब्सोल्यूट इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन है, जो कि क्या है, एब्सोल्यूट इक्वेशन है। इसमें आपके पास गिवन क्या है, x² + 10 मॉड इज इक्वल टू 5, यानी कि मॉड के अंदर क्या है, x² + 10 है और इज इक्वल टू क्या है, 5 है। अब देखें इसका जो आंसर होगा, देखें यहाँ पे क्या होगा, अंदर वाली जो चीज़ है या तो 5 थी इसलिए उसने 5 दिया है, या फिर -5 होगी तब उसने 5 दिया है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि चाहे इसके अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसने हमेशा रिजल्ट क्या देना है, पॉजिटिव देना है। तो दो केसेस बन सकते हैं कि अंदर यहाँ पे क्या होगा, +5 होगा इसलिए उसने 5 दिया, या फिर क्या होगा, -5 होगा। तो हम दोनों केसेस को यहाँ पे लिख रहे हैं, x+10 क्या होगा, या तो +5 होगा या -5 होगा। ये यहाँ पे इसलिए फिर आप क्या करेंगे कि जब भी इस तरह की इक्वेशन आए तो आपने क्या करना है कि अंदर वाली चीज़ को बाहर वाली चीज़ के प्लस माइनस में लिख लेना है, यानी कि 2 टाइम्स हमने साइन चेंज करके उसको लिखना है। तो अंदर चाहे जो भी चीज़ हो वो हमने लिख लेनी है और राइट साइड पे उसके साथ क्या लगा देना है, प्लस माइनस लगा देना है। ठीक, तो पहले हम प्लस का केस डिस्कस करेंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस का केस डिस्कस करेंगे, यानी कि एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा -5। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जब ये कंडीशन होती है तो फिर x की वैल्यू क्या बनती है। तो x² + 10 इज इक्वल टू 5 है। अब 10 जो है प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। और इसी तरह यहाँ पे x² + 10 इज इक्वल टू -5, तो -5 और 10 प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगर आप यहाँ पे चेक करें ना, तो हम क्या करें कि हम ऐसा नंबर हमें यहाँ पे आ रहा है कि जिसका स्क्वायर लें तो फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। हालांकि कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होता जिसका स्क्वायर लें तो वो नेगेटिव आए। स्क्वायर हमेशा नंबर्स को, रियल नंबर्स को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे ऐसे एक्स आ रहे हैं जिनका स्क्वायर लें तो क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। इसका मतलब है एक्स जो है रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का जब स्क्वायर लिया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। यानी कि जब हम स्क्वायर लेते हैं रियल नंबर्स का तो वो ज़ीरो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि रूट्स क्या हैं, फिर ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये रियल नंबर्स नहीं है। ठीक है, सो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक, तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो रियल नंबर में से एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ तक रीज़न लिख देंगे कि क्योंकि ये जो इक्वेशन थी इसमें x² क्या आया, माइनस नंबर्स आए हैं, तो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो x हैं ये क्या हैं, रियल नंबर्स नहीं है। ठीक,
अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू 100। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, अंदर वाले से ये जो मॉड के अंदर है उसमें से मॉड हटाएंगे तो राइट साइड वाले के साथ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस दैट नंबर। ये हमेशा यही करना है आपने। जिस तरह x प्लस 10 था तो x प्लस 10 लिखा है, मॉड हटाया है तो फिर राइट साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा उस नंबर के साथ। अब हम पहले प्लस का केस डिस्कस करते हैं और फिर माइनस का केस डिस्कस करते हैं, यानी पहले प्लस 100 और फिर माइनस 100। अब x प्लस 10 इज इक्वल टू 100 था तो 100 यहाँ पे है, 10 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90। और सिमिलरली यहाँ पे माइनस का 10 होगा तो फिर ये 110 बन जाएगा। तो ये जो दो नंबर्स निकले हैं ये इस इक्वेशन की क्या है, सोल्यूशन है। या आप इसके अंदर जब पुट करेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, -10 और 90। यहाँ पे सोल्यूशन सेट में ये कोशिश किया करें कि पहले जो है छोटा नंबर और बाद में क्या लिखा करें, बड़ा नंबर। तो यहाँ पे -1, 10 और 90 क्या है, इसका सोल्यूशन है। और इसी तरह आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो मॉड के अंदर है 4x - 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 9। तो दोबारा वही कि जब मॉड हटाएंगे तो राइट साइड पे क्या लगाना है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस 2x प्लस 9 आ गया। अब पहले केस में आप प्लस के साथ और दूसरे केस में नेगेटिव उठा लेंगे। तो प्लस के साथ जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि 2x जो है प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि x वाली टर्म एक साइड पे कर दें क्योंकि आपने फाइंड x करना है। तो 4x - 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और यहाँ पे माइनस का तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे माइनस का ऑपरेट करवाएंगे तो -2x और -9 हो जाएगा। और यहाँ पे x वाली टर्म को एक साइड पे करेंगे तो 4x प्लस 2x हो जाएगा और -9 यहाँ पे ये प्लस का 1 हो जाएगा तो -8 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, फिर 4x - 2x कितना बनता है, दैट इज़ 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना होता है, 10। तो 4x प्लस 2x यहाँ पे -2x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4x प्लस 2x 6x बन जाएगा। तो 6 जो है ना वो नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी -8/6। और इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा -8/6 और 5। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने डेरिवेटिव पढ़े थे और उसकी एप्लीकेशंस की हैं। और अब हम आते हैं एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन की तरफ। तो पहले इंटीग्रेशन पे जाने से पहले मैं थोड़ा बेसिक जो है ना चीज़ें बता दूं आपको कि बेसिकली एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कब हुआ और किस लिए स्टार्ट हुआ वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एंटी डेरिवेटिव कहेंगे किसको या इंटीग्रेशन होती क्या है। तो एंटी डेरिवेटिव के बारे में पहले आपको बता दूं कि आपके पास कोई, देखिए जिस तरह हमारे पास एक फंक्शन इक्वेशन होती थी तो उसका जब हम हमारे पास कोई किसी नंबर का कोई नंबर स्क्वायर रूट में आ रहा होता है और हमें चाहिए होता है स्क्वायर रूट के बाहर, तो हम क्या लेते हैं, हम स्क्वायर लेते हैं। मतलब उसका एक एंटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, या फिर स्क्वायर आ रहा हो और हमें नंबर चाहिए हो तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो वो एक दूसरे के क्या है, एंटी है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास फंक्शन है और फंक्शन आपके पास है f(x), ठीक है, फंक्शन क्या है आपके पास, f(x), तो एंटी डेरिवेटिव कौन सा मतलब फंक्शन होगा। कहता है कि ए फंक्शन f कैपिटल F इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f(x), यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव। कब कहेंगे, कहता है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें ना, इसका आप यानी कि कैपिटल F का डेरिवेटिव लें और ये स्मॉल f आ जाए, सही है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। सेम वही जो हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप कैपिटल F का डेरिवेटिव लें और स्मॉल f आ जाए तो फिर कैपिटल F को क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, फंक्शन f इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x) ऑन एन इंटरवल i इफ f' इज इक्वल टू f(x), तो फिर हम f को क्या कहेंगे, कैपिटल F को कहेंगे एंटी डेरिवेटिव। जिस तरह यहाँ पे स्मॉल f है आपके पास, f(x) इज इक्वल टू x है, यानी कि स्मॉल f क्या है, x है। अब कैपिटल F मैं एक बनाता हूँ x²/2, तो ये हमेशा क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है इसके। वो कैसे, देखें मैं इस कैपिटल F का डेरिवेटिव लेने लगा हूँ।
कैपिटल एफ का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखें, ये पावर फंक्शन है तो पावर नीचे आएगी, पावर यहाँ पे 2 बन गई और पावर में से एक कम करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। अब ये 2 जो है ना, ये जो इसके साथ 2 था इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x आ जाएगा। तो देखें ये x क्या है, ये तो आपके पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, ये देखें यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ। तो देखो हमने कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लिया है और वो क्या बन रहा है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स बन रहा है। तो इसका मतलब है ये कैपिटल एफ जो था, ये यहाँ पे जो गिवन है ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के। कुछ हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास प्री डिफाइन है, यानी कि उनकी पहले से जो एंटी डेरिवेटिव्स हैं वो आपको गिवन है। कहता है कि अगर स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ हो तो फिर उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो इसके साथ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। और दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो अगर हमने दो फंक्शंस को ऐड किया है और उनके एंटी डेरिवेटिव चेक करने हैं तो फिर हम f का एंटी डेरिवेटिव चेक करेंगे और g का एंटी डेरिवेटिव चेक करके उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे पावर फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हम किस तरह निकालेंगे। कहता है कि अगर x की पावर n में कोई नंबर आ रहा है और आपने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि डेरिवेटिव में क्या था, डेरिवेटिव में था एक पावर कम करनी है, सही। यहाँ पे जिस तरह ये x पावर n था तो पावर नीचे और पावर में से एक माइनस करना था हमने, ठीक। तो पावर क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई, और उसमें से एक माइनस हो रहा था। लेकिन एंटी डेरिवेटिव में इसके उलट हो रहा है, यहाँ पे क्या करना है, पावर ऐड करनी है और उसी से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो है ना डिफरेंस है डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में। तो साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस था, लेकिन एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस होता है, यानी कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। और कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन, लेकिन कॉस का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, यानी कि माइनस खत्म हो गया है अब, क्योंकि साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब टेन का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, टेन एक्स होगा, सही है। तो ये याद रखिएगा कि सीकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव टेन एक्स होता है। सीकेंड का डेरिवेटिव था सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो सीकेंड एक्स टेन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड एक्स होगा। तो आप यहाँ से इस तरफ भी याद करके इनको उलट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, इसका डेरिवेटिव ये है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस होता है, तो इसका मतलब है कॉस का डेरिवेटिव साइन होगा। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव टेन एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो सीकेंड एक्स टेन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड एक्स होगा। ये आपने याद रखना है, ये आगे जो है ना जितने भी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे उन सब में ये यूज़ होंगे। अब जो आपके पास क्वेश्चन है वो एंटी डेरिवेटिव से रिलेटेड है। कहता है कि फाइंड जी, आप जी फाइंड करें सच दैट जी डैश ऑफ एक्स, यानी कि जी का जो डेरिवेटिव है वो 4 sin x + 2x रेज़ पावर 5 - x स्क्वायर रूट ओवर x है। अब देखें जिस तरह हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्क्वायर रूट में होती थी तो हम उससे जो निकालने के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर लेते थे। तो जो जी है आपका वो डेरिवेटिव के अंदर फंसा हुआ है, तो हमने अगर जी फाइंड करना है तो डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले हम जी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव लेना फिर आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। इसके लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 4 sin x + 2x रेज़ पावर 5 - x स्क्वायर रूट ओवर x। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको, ये जो 2x 5 है इसको भी x अलग से दे देते हैं और आपके पास जो स्क्वायर रूट ऑफ x है उसको भी अलग से दे देते हैं। तो ये जो है ना ये डेरिवेटिव का रूल है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हम सम या डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर्स को हम अलग अलग दे सकते हैं। तो ये जो x है ना, ये जो x इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ डिवाइड हो रहा था इसको हम अलग दे सकते हैं और दूसरी टर्म को भी हम अलग में डिवाइड कर सकते हैं x के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि x की पावर 5 थी तो नीचे जो x था इसकी पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो वो उसमें से x की पावर में से माइनस हो जाएगी। इसी तरह 1/2 थी तो नीचे x की पावर 1 थी तो 1/2 -1 आ जाएगा, तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 1/2 और -1 किया हुआ है, यहाँ पे भी 5 - 1 किया हुआ है। तो 5 - 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और x की पावर 1/2 - 1 ये इक्वल होता है -1/2 के। तो अब आपने सिंप्लीफाई कर लिया है g को।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम g फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ टेकिंग एंटी डेरिवेटिव। तो लेफ्ट साइड पे जब एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो g ऑफ x आ जाएगा। और राइट साइड पे भी यही करेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो 4 वैसे कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। साइन का एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है और 2 वैसे। इसकी पावर देखें, यहाँ पे x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा कि पावर में एक ऐड करेंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और उसी से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो 5 जो है ये पावर बनी थी, इसके साथ हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। माइनस x की पावर -1/2 थी, इसमें एक ऐड करेंगे तो +1/2 बन जाएगी। तो यही जो +1/2 है इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हम इसी तरह लेते हैं। तो ये 4 जो है माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, तो -4 cos x + 2/5 x की पावर 5 -2x की पावर 1/2 प्लस c लगाते हैं हम। जब हम एंटी डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हम एंड में प्लस c लगाते हैं हमेशा। और ये जो है ना हम फिजिकल क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये c क्या है, ठीक है। फिलहाल अभी आप यहाँ पे याद रखेंगे, जब आप एंटी डेरिवेटिव ले लेते हैं तो प्लस c लगाते हैं, ठीक। तो ये जो था g डैश ऑफ x, इसको हमने एंटी डेरिवेटिव यूज़ करके हमने g फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड टास्क था वो ये था कि हमने g फाइंड करना था। क्वेश्चन में यही था कि फाइंड g। अब आपके पास फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो कहता है कि आप फंक्शन फाइंड करें, यानी कि फंक्शन जो है डेरिवेटिव के अंदर है, आपने फंक्शन फाइंड करना है। तो फिर आप कैसे करेंगे कि उस डेरिवेटिव का क्या लेंगे, एंटी डेरिवेटिव, तो फिर आपके पास फंक्शन आ जाएगा। पहले हम उस एंटी डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ सॉरी डेरिवेटिव को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f डैश ऑफ x क्या है आपके पास, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब है कि x की पावर 1/2, और अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है तो 1 + 1/2 हो जाएगी। x की पावर 1 + 1/2 क्या आता है 3/2। तो यहाँ तक आपने f डैश ऑफ x को सिंप्लीफाई किया है, ये आपके पास f डैश है। अब आपने फंक्शन फाइंड करना है, यानी f फाइंड करना है, तो आप क्या लेंगे एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव जब लेफ्ट साइड पे लेंगे तो फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट साइड पे क्या होगा, पावर फंक्शन है, दोबारा वही पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, प्लस c लगा देते हैं हम एंटी डेरिवेटिव लेने के बाद। तो 3/2 + 1 कितना होता है 5/2, और यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा 5/2 प्लस c। यहाँ तक हमने क्या किया है कि हमने f ऑफ x निकाला है, लेकिन यहाँ पे c जो आ रहा है ये हम इस कंडीशन को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं कि c की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखें, आपने जो डेरिवेटिव आपको गिवन था उससे आपने एंटी डेरिवेटिव लेके फंक्शन जो कैलकुलेट किया था वो ये था, इस फॉर्म में ये था x की पावर 5/2 ओवर 5/2 प्लस c। तो ये जो डबल डिनोमिनेटर होता है ये नोमिनेटर बन जाता है, तो ये 2/5 बन जाएगा, ये ऊपर आगे उलट हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपका टास्क ये है कि आपने c फाइंड करना है यूजिंग द कंडीशन, और ये कंडीशन आपको गिवन थी कि f ऑफ 1 = क्या है 2 है। इसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, और ये हम c फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जितनी मतलब डेरिवेटिव्स होंगे उतनी बाउंड्री कंडीशंस होंगी। अब चूँकि आपका डेरिवेटिव 1 था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है, और यहाँ से आप डेरिवेटिव c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, यानी कि x की जगह पे क्या रखें 1 रखें, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब x की जगह पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो f ऑफ 1 राइट साइड पे भी यहाँ पे x की 1 की पावर 5/2 आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ पे 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 के इक्वल होती है, तो 2/5 आ जाएगा प्लस c, और यहाँ पे प्लस है इधर आगे माइनस का हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस यहाँ पे नीचे 1 होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 2 कितना आता है 8, और नीचे क्या आ जाएगा 5। तो c की वैल्यू आपके पास आई है 8/5। अब ये c की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आप फंक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज़ f ऑफ x = 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा 8/5, और यही आपने फाइंड करना था।